श्री घनश्याम दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुरियावा के बीएड विभाग में तृतीय सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम और उसकी समीक्षा। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर कौन से पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और साथ ही इन पाठ्यक्रम में क्या विशेषताएं हैं या क्या गुण है, क्या दोष है या क्या सीमाएं हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। पहले आइए समझ लेते हैं कि माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम में क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 9 से कक्षा 12 तक उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर 7 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसमें लचीलापन भी रखा गया है। आप अर्थात छात्र एवं छात्राएं अपनी सुविधानुसार विषयों का चुनाव कर सकते हैं। इसमें एक है हिंदी, दूसरे नंबर पर है 3 भाषा, कोई एक भारतीय भाषा अथवा कोई एक विदेशी भाषा अथवा कोई एक शास्त्रीय भाषा। ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। त्रिभाषा सूत्र हम आगे के प्रकरण में पढ़ेंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरे विषय ग्रुप में आप समझ गए, त्रिभाषा सूत्र को सम्मिलित किया गया अर्थात 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा को रखना है। कोई एक भारतीय भाषा होना अनिवार्य है, अगर वो नहीं रखते हैं तो कोई एक विदेशी भाषा रखना अनिवार्य है, अगर वो भी नहीं रखते हैं तो कोई एक शास्त्रीय भाषा रखना अनिवार्य है। शास्त्रीय भाषा का तात्पर्य है संस्कृत, पाली, प्राकृत। ठीक है, इसके बाद तीसरे स्थान पर है गणित, चौथे नंबर पर है विज्ञान, 5वें पर है सामाजिक विज्ञान, 6ठे पर है कला और 7वें नंबर और जो अंतिम है वो है एक व्यावसायिक ट्रेड। व्यावसायिक ट्रेड का तात्पर्य है कोई एक, कहते हैं ना आज के भाषा में, कोई एक बच्चों में एक टेक्निकल हैंड होना चाहिए, कोई तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कोई कंप्यूटर का ज्ञान। ठीक है, तो ये 7 विषयों में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को रखा गया है। इन्हीं 7 विषयों को कक्षा 9 से 12 के बीच के छात्र अध्ययन करते हैं। अब आइए आगे हम देखेंगे कि इन पाठ्यक्रमों में क्या गुण है। जो पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए हैं माध्यमिक स्तर के लिए, इन पाठ्यक्रमों का हम समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। तो समीक्षा कैसे की जा सकती है? किसी भी चीज़ की आप समीक्षा या आलोचना उसके गुण और दोष को ही समझकर या उसका अध्ययन करके कर सकते हैं। तो आइए हम भी इन पाठ्यक्रम का समीक्षा करते हैं। पहले इसके गुण देखेंगे, फिर इसमें क्या कमियां हैं वो देखेंगे, फिर यदि समय रहा तो इसमें सुधार के लिए सुझाव भी देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर जिस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है उसकी कई विशेषताएं हैं। बिंदुवार एक एक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में करेंगे। विशेषताएं तो बहुत सारी है, लेकिन हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, जिसमें पहला बिंदु है कि पाठ्यक्रम को जो रखा गया है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है, तब उसे सम्मिलित किया गया है विषयों में। आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि मनोवैज्ञानिक ढंग क्या होता है, जिससे बच्चे को वह आसान लगे, बच्चे को विषय अरुचि या नीरस न लगे। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को
मनोवैज्ञानिक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। दूसरा बिंदु है कि पाठ्यक्रम को सरल बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। सरल इसलिए कि बच्चे उसे उबाऊपन न लगे, बच्चों को वे नीरस न हो, पाठ्यक्रम के प्रति वो उदासीन न हो, इसलिए पाठ्यक्रम को सरल बनाने का कोशिश की गई। तीसरा बिंदु है कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो बालक की आयु और आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जिस आयु में बालक को जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उसी को ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अनुपयोगी एवं अनावश्यक तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है। चौथा बिंदु है पाठ्यक्रम जो है अपने उच्च कक्षाओं के विषयों से सामंजस्य स्थापित करने में सफल है। कहने का तात्पर्य है यदि आप कक्षा 9 में वर्गमूल का अध्ययन करते हैं तो कक्षा 10 में भी आपको वर्गमूल मिलेगा, लेकिन उसका कठिनाई स्तर अधिक होगा या बढ़ा हुआ होगा। तो जिन बिंदुओं को, जिन प्रकरणों पर आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं, किसी कक्षा में जिन बिंदुओं को पढ़ते हैं, आप अगली कक्षा में भी उन बिंदुओं को पढ़ेंगे, उन तथ्यों को पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम है वो अपने उच्चतर कक्षाओं से सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ता है। एक अंतिम बिंदु है कि जो उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है यह एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। एकीकृत पाठ्यक्रम का तात्पर्य होता है कि कक्षा और विषय दोनों से यह सामंजस्य बना करके चलता है। कक्षा से कैसे सामंजस्य बनाता है, अभी मैंने आपको समझाया कि यह अपने अगली कक्षाओं में जुड़ता हुआ चला जाता है। कोई भी ज्ञान यदि कक्षा 9 में जो है वो कक्षा 10 में और विस्तृत होगा, कक्षा 11 में और भी विस्तृत होगा। उसी ज्ञान को विस्तार प्रदान किया जाता है उच्चतर कक्षाओं में। और विषय में कैसे कि यदि आप हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ अंश आपको सामाजिक विज्ञान में भी मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान जो पढ़ रहे हैं उसके कुछ अंश आपको विज्ञान में मिल जाएंगे। विज्ञान की बातें अंग्रेजी में मिल जाएंगी। तो ऐसे विषय में भी यह सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहा है। तो इस प्रकार इसे हम एक एकीकृत पाठ्यक्रम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा निर्धारित पाठ्यक्रम के गुण। आइए इसके कुछ दोष पर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है उसमें कुछ कमियां भी हैं, तो इन कमियों को भी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। पहली कमी तो यही है कि पाठ्यक्रम का जो है विद्यालय पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ाया जाता है। विद्यालय अपनी सुविधानुसार पाठ्यक्रम को पूरा करता है। कहने का तात्पर्य है यदि किसी अध्याय में कई अंश हैं, 5, 6 या 8, 10 टॉपिक हैं किसी अध्याय में, तो शिक्षक जो है कुछ ही अंशों को पढ़ा करके अगले अध्याय में वो चला जाता है। पाठ्यक्रम के एक अध्याय की सारी जानकारियों को, सारे बातों को, सारे तथ्यों को वह छात्रों तक नहीं पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह शिक्षक हो या विद्यालय हो अपनी सुविधानुसार ही पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं। दूसरे बिंदु की चर्चा करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही प्रदान कर पा रहा है, न कि व्यवहारिक ज्ञान। आज तक आपने जो सीखा है, किसी भी बालक से या स्वयं से भी आप चर्चा करेंगे कि आपने जो सीखा है a+b², इसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, ज़रा चिंतन कीजिएगा और बताइएगा।
तो व्यवहारिक उपयोग तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसे बताया नहीं जाता, केवल बच्चों को यह रटाया जाता है। इसलिए सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है। तीसरा एक सबसे बड़ी कमी है कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे या अन्य कई जगहों पर भी कि ऐसे विद्यालयों को भी मान्यता दे दी गई है जहाँ की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। मैंने भी अपने आसपास कई विद्यालय ऐसे देखे हैं कि बीटीसी, बीएड की मान्यता तो है, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं उनके पास नहीं होती। तो ऐसे में बालकों का एक शैक्षिक शोषण किया जाता है। उन्हें संपूर्ण जानकारी न दे करके केवल डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव तो है ही, इस वजह से पाठ्यक्रम को भी पूर्ण करना एक मुश्किल का काम होता है। योग्य शिक्षक नहीं होने के कारण पाठ्यक्रम को अपेक्षित उचित रूप से पूर्ण नहीं किया जा रहा है। अंतिम बिंदु पर बात करेंगे कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में पर्याप्त परिवर्तन नहीं किया जाता है। जिस परिवर्तन की आवश्यकता पाठ्यक्रम को होती है, समाज में जिन चीज़ों की मांग होती है, उन चीज़ों को पाठ्यक्रम में समय रहते हुए परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है, उसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।